बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुज़ुर्गान मोहतरम, खाने पीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो तरीक़ा है, जो आदाब हैं, उनमें दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि उस पर हमें अजर मिलेगा, उस पर हमें सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी, इसलिए कि ये तरीक़ा नबी का तरीक़ा है। नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे अमल करने का तरीक़ा बताया था। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान की सेहत के लिए वो तरीक़ा जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया वो बहुत फ़ायदामंद होता है। उस तरीक़े पर खाने पीने से हाजिमा अच्छा होता है, वो चीज़ इंसान के जिस्म का हिस्सा बनता है और वो चीज़ इंसान की सेहत को बढ़ाने वाला, उस सेहत को बढ़ाने का ज़रिया बनता है। इसलिए जो भी हम तरीक़ा इख्तियार करें वो नबी का तरीक़ा इख्तियार करें। खाएं पिएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक खाएंगे तो ये दोनों फ़ायदे हमें हासिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा बनाकर खाने की तालीम दी है। आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों से खाते थे, ये नबी पाक की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 उंगलियों से खाओ, 5 उंगलियों से खाना हरीसों की अलामत है। 3 उंगलियों से खाओ, ये कनात करने वालों का तरीक़ा है। इससे छोटा निवाला बनेगा और तुम्हारे हलक में जाने के लिए आसानी से जा सकेगा, वरना 5 उंगलियों से निवाला बनाएंगे तो निवाला बड़ा बनेगा और मुंह भरेगा और हलक से पेट में उतरने के लिए तुम्हें दुश्वारी भी हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 उंगलियों से खाओ। लेकिन जो चीज़ खाने की है, खाना है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि रोटी पर आदमी घी लगा लेता है या फिर रोटी पर शहद लगा लेता है, या बालाई जिसको मलाई कहते हैं, दूध के ऊपर का, उसे बालाई वो रोटियों पर लगा लेता है और उसे तोड़कर खाने में उसके बालाई के, शहद के ज़ाये हो जाने का ख़तरा रहता है। इसी तरह बर्गर है जिसमें 2 रोटियों के दरमियान में कुछ तरकारियाँ, कुछ गोश्त रखी हुई होती हैं, उनको तोड़कर नहीं खाया जा सकता है बल्कि दांतों से काट कर ही खाया जा सकता है। गोश्त भी है कि कुछ गोश्त ऐसे हैं जो हाथों से टूटते नहीं हैं, दांतों से खींच कर खाया जाता है तो वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ऐसे मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया, हाथों से खाना, 3 उंगलियों से खाना, ये तरीक़ा तो छूट जाता है। किताबों में लिखा है कि ऐसे मौक़ों पर कि आदमी रोटी खा रहा है और उसमें कुछ चीज़ें लगाई हुई हों, या बर्गर खा रहा है, तो ऐसे मौके पर इसे दांतों से तोड़कर खाने में कोई हरज नहीं है, आदमी खा सकता है। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत में गोश्त को दांतों से तोड़कर इस्तेमाल फरमाया। तो ये तरीक़ा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तरीक़ा है। एक और हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि तुम गोश्त को चक मार कर खाओ, यानी दांतों से तोड़कर खींच कर खाओ, क्योंकि ये तरीक़ा ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा आसान और मज़ेदार होता है और गोश्त अच्छी तरह हज़म भी होता है। मिशकात शरीफ की शरह मिरकात में इसकी तफसील में लिखा है, तशरीह में, इस हदीस का मतलब ये है कि दांतों से तोड़कर खाने में गोश्त की सख्ती भी दूर हो जाती है। हाथों से तोड़ने में जो गोश्त सख्त हो सकता है, वो सख्त गोश्त भी दांतों से तोड़ने में आसानी से खाया जा सकता है। इसी तरह गोश्त खाने के दरमियान, रोटियां खाने के दरमियान और किसी चीज़ के दरमियान खाने के दौरान में चाकू से उसे काट कर खाना, ये तरीक़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
दो गोश्त को चाकू से भी काट कर खाया जा सकता है। इसीलिए किताबों में लिखा है कि अगर गोश्त या किसी दूसरी चीज़ को छुरी से काट कर खाने की ज़रूरत हो तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, इसलिए कि छुरी से काट कर खाने का जिक्र भी हदीस की किताबों में मौजूद है। तो बुजुर्गान मोहतरम, बर्गर हो या और कोई चीज़ हो, कुछ नए नए नाम हैं कि जिनको तोड़ कर नहीं खाया जा सकता है, हाथों से पकड़कर दांतों से तोड़कर ही दांतों से खाया जा सकता है और दांतों से तोड़कर ही खाया जा सकता है। तो इस तरह खाने में कोई हरज नहीं है। ये तरीक़ा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और इस तरह खाना जायज़ भी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।